हेलो फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप प्रीपोजिशन को ना पढ़ें तो आप स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर में अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन ही हमें सिखाते हैं कि वर्ड्स को कैसे जोड़ना है। हाँ, तो चलिए समझते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए प्रीपोजिशन समझते हैं। फ्रेंड डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करता है, जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन और फ्रेजेस, नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस को किससे कनेक्ट करता है? टू अदर वर्ड ऑफ सेंटेंसेस, जो कि वाक्य में और भी अदर वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट करता है नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस से। हमने यहाँ पे समझा प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो कि नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, जो वर्ड्स हैं अदर वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में। चलिए एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एग्जाम्पल है द मार्कर इज माई हैंड। तो यहाँ पर मैं एक तरह से लिख सकता हूँ कि जो मेरा मार्कर है, यहाँ पे मैं अपने हाथ पे इसको रख देता हूँ। हाँ, मैं इसको हिंदी में क्या कहूंगा? यह मार्कर मेरे हाथ पर है। हाँ, मैं कहूंगा मार्कर मेरे हाथ पर है। तो यहाँ पर मैंने यह मार्कर के लिए लिख दिया द मार्कर इज, और मेरे हाथ के लिए लिख दिया मैंने माई हैंड। पर मुझे यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना है, मुझे बोलना है यह मार्कर मेरे हाथ पर है। मुझे पर के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑन, और ऑन लिखने के बाद ये मेरा सेंटेंस फुल हो जाता है, ये मेरा सेंटेंस का सेंस बनता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो नाउन था उसको इस सेंटेंस जो अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्ट करने के लिए मुझे प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ा। हाँ, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, यह मार्कर मेरे हाथ पर है। एक और एग्जांपल है आई एम द रूम, मैं इस रूम में हूं। हाँ, आई एम इन द रूम। तो यहाँ पर मैं के लिए अगर मैं किसी एरिया के अंदर हूं तो वहां पर मैं इन यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इन यूज करके इस नाउन को जो अदर वर्ड्स है ऑब्जेक्ट है उससे मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। अब फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का वर्ड्स यूज हमेशा ट्रांसलेट पर नहीं होता। अगर आप ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। अगर कहीं कहीं पर का यूज एट भी होता है, ऑन भी होता है, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। वहां पे आपको उसके रूल सीखने पड़ेंगे, कहाँ कौन से यूज होते हैं। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से अगर आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे तब आप गलत कर सकते हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश अगर आप ट्रांसलेट करके प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, उसका अलग अलग सेंस होता है और अलग अलग मीनिंग होती है। चलिए यहाँ पर है प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन। प्री और पोजिशन से बना है प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है अवस्था, एक जगह। सो यहाँ पे इसका मतलब है प्लेस बिफोर। मतलब जो प्रीपोजिशन होता है वो आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे, नाउन ऑब्जेक्ट होंगे, उनके पहले आएगा। प्लेस बिफोर होता है मतलब प्लेस के बिफोर। ये जैसे द रूम है तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो उसके पहले आपका प्रीपोजिशन आया है। चलिए अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की कितनी फॉर्म्स होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन की दो फॉर्म्स हैं। एक है वन वर्ड प्रीपोजिशन जिसमें एक एक वर्ड्स के प्रीपोजिशंस होंगे, और है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जिनमें एक वर्ड से ज्यादा 2-3 वर्ड्स के प्रीपोजिशंस होंगे। जैसे कि वन वर्ड प्रीपोजिशंस में आता है आपका इन, ऑन, एट, अंडर, अबव। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वन वर्ड्स प्रीपोजिशन के। और आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में आपके 2-3 वर्ड्स के प्रीपोजिशंस आएंगे। जैसे कि है इन फ्रंट ऑफ, ये 3 वर्ड का है। अकॉर्डिंग टू, ये 2 वर्ड का है। फॉर अ व्हाइल, ये भी 3 वर्ड का है। इंस्टेड ऑफ, ये 2 वर्ड का है। तो ये भी प्रीपोजिशंस हैं जो कि सेंटेंस में यूज होते हैं। अब हम इनको यूज करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है दिस बुक इज। सो दिस बुक इज, यह बुक है द टेबल। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ यह बुक टेबल पर है। तो टेबल पर है तो अगर किसी चीज पर कोई वस्तु रखी हुई है तो वहां पर हम ऑन यूज करते हैं। सो हमने ऑन यूज कर दिया। ऑन के अलावा एक और यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हो सकता है फ्रेंड, हो सकता है अंडर। यहाँ पर हम अंडर भी यूज कर सकते हैं कि द बुक इज अंडर द टेबल। मतलब कि अंडर मतलब नीचे है, बुक जो है टेबल के नीचे है। और यहाँ पर ऑन भी यूज हो सकता है कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर 2-2 या 3-3 कोई भी बहुत सारे एक जगह सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं। बट ये वेरी करता है कि आप किस सेंस में बोल रहे हैं। आप नीचे के लिए बोल रहे हैं, ऊपर के लिए बोल रहे हैं, उस सेंस में उस प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन
द गार्डन, द मॉल। यहाँ पर है द गार्डन, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो गार्डन है, मेरा बगीचा है, वह मॉल के सामने है। तो मॉल के सामने है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इन फ्रंट ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का यूज किया कि मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा बगीचा है वह मॉल के सामने है। द गार्डन इन फ्रंट ऑफ द मॉल। आगे नेक्स्ट है सेंटेंस फ्रेंड्स, सिट डाउन। सिट डाउन, यहाँ इसके बाद मैं यूज करूंगा सिट डाउन के बाद बैठ जाओ, फॉर अ व्हाइल, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तो यहाँ पर मैंने ये प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन यूज किया। एक और सेंटेंस है फ्रेंड्स, शी जंप्ड द वॉल। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि किसी ने जंप किया, तो जंप किया तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ फ्रेंड ऑफ। तो फ्रेंड जी, शी जंप्ड ऑफ द वॉल, उसने दीवार से छलांग लगाई, दीवार से कूदा उसने। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ऑफ यूज किया। फ्रेंड्स ऑफ की जगह पे यहाँ पे एक और प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, जो कि हो सकता है ओवर। ओवर का यूज कहाँ होगा? ऑफ का यूज होगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स? ओवर का यूज अगर आप किसी प्लेस से उस दीवार को कूद कर दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, जो अगर आप दीवार यहाँ पर है और आप यहाँ पर खड़े हैं और कूद कर आप यहाँ आ रहे हैं और जब मतलब तो आपने जंप ही किया, तो यहाँ पर हम ओवर यूज करेंगे। और अगर आप दीवार पे खड़े होकर दीवार से कूद जंप करते हैं तब वहां पे ऑफ यूज होगा। तो वहां अलग अलग सेंस पे प्रीपोजिशंस का यूज होता है। तो सेंटेंस को आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल ना कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें सेंटेंसेस के द्वारा देखी और यहाँ इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन भी है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा था? एक पोजीशन बताई जा रही थी ना, पोजीशन बताई जा रही थी, कहाँ है? मेरे हाथ पर है। तो हमने देखा कि प्रीपोजिशन हमें क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। एक और एग्जांपल था द बुक इज ऑन द टेबल। ये भी हमें पोजीशन बता रहे, प्लेस बता रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा प्लेस भी बताया जा रहा है। अब है द गार्डन इन फ्रंट ऑफ द मॉल, ये भी हमें प्लेस बता रहा है। आगे है सिट डाउन फॉर अ व्हाइल। फ्रेंड यहाँ पे हमें टाइम के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम के बारे में बताता है। एक और एग्जांपल है सी जंप्ड ऑफ द वॉल। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें किस मोमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वह उन्होंने जंप से छलांग लगाई। कहाँ से छलांग लगाई? वॉल से छलांग लगाई। यहाँ पे मोमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का यूज यही मोस्ट कॉमनली चीजों में यूज किया जाता है, टाइम के लिए, प्लेस के लिए और मोमेंट के लिए। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में। जैसे कि हमने बताया आपको कि 3 टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन की। फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, एंड थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। जैसे कि यहाँ पे टाइम के लिए प्रीपोजिशंस यूज होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट के बारे में हम थोड़ा देर में कंपेयर करके इसको पढ़ने वाला है, क्योंकि इनकी बहुत सारी यूजेस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगो का यूज। एंड अगो का यूज कि कोई काम कितने पहले हुआ है उसके लिए यूज होता है। एग्जांपल है ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो। उसने 1 घंटे पहले घर छोड़ा। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा काम कितने पहले हुआ है, 1 घंटे पहले हुआ है। सो अगो का यूज यहाँ पर प्रीपोजिशन के तहत हुआ है। सेकेंड है फ्रेंड्स बिफोर। बिफोर का यूज होता है आपको समय बताने के लिए और वो समय आपका निश्चित होता है। जैसे कि एग्जांपल है ही केम हियर बिफोर 10 o'clock। हाँ, वह यहाँ 10 बजे के पहले आ जाएगा। सो यहाँ पर है बिफोर। तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइम है दिया गया है और बताया गया है। अगर टाइम देखिए, अगर किसी समय को बताया जाए कितने पहले हो जाएगा वो काम, वो पहले बताने के लिए किया जाए और वहां पे टाइम दिया रहे तो वहां पे बिफोर यूज होगा। और अगर किसी काम के पहले कितने पहले हुआ है वो बताने के लिए दिया जाए तो वहां पर अगो यूज होता है। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स सिंस। सिंस का यूज कहाँ होता है? सिंस का यूज डेफिनेट के लिए होता है, अगर आपका समय निश्चित रहता है वहां पे होता है। जैसे कि एग्जांपल है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock। मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा समय निश्चित है कि मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिंस यूज किया। उसी तरह जो फॉर है फ्रेंड्स वो ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours। मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये जो मेरा 5 घंटा है,
सो 5 घंटा मेरा ड्यूरेशन बता रहा है कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्यूरेशन बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं और फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाई का यूज। बाई का यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं कम बैक बाई 5 o'clock। किसी का लिमिटेशन बताने के लिए किया जा रहा है कम बैक बाई कि 5 बजे तक वापस आ जाना। हाँ, तो हम किसी चीज की लिमिटेशन बताया जा रहा है कि इतने टाइम तक आ जाना, कम बैक बाई 5 o'clock, तो 5 बजे तक आ जाना। तो यहाँ पे लिमिटेशन बताने के लिए बाई का यूज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के यूजेस देखे। तो देखते हैं एग्जांपल है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन का। कुछ प्रीपोजिशन है जैसे इन और एट। इन, ऑन और एट के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड अंडर, बिसाइड, बिहाइंड, नियर एंड फार और इटीसी। अंडर मतलब नीचे, बिसाइड मतलब बगल, बिहाइंड मतलब बगल, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर में। ये प्लेस और पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं प्रीपोजिशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए एक और एग्जांपल, एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द बुक इज बिसाइड द टेबल। जो बुक है, किताब है, बिसाइड द टेबल, टेबल के बगल है। यहाँ पे मैंने कोई प्लेस बताने के लिए बिसाइड का यूज किया। ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो हमने बिसाइड किसी प्लेस बताने के लिए किया कि ये हमारे बगल है, ये किताब टेबल के बगल है। एक और एग्जांपल है द बॉल इज नियर द बैट। जो बॉल है मतलब जो गेंद है वो किसके पास है, बैट के पास है। तो यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है कि कहाँ है बैट, बॉल बैट के पास है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्लेस बताया जा रहा है, ये यहाँ पर हम नियर का यूज करते हैं। नियर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब चलिए बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में, जहाँ पे मूवमेंट बताई जाए और डायरेक्शन बताया जाए। इसमें हलचल होगी, मतलब कहीं कोई कार्य होगा उसके बारे में बताया जाएगा, कोई भी आपके उछल कूद होगी, कुछ भी, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं मूवमेंट और डायरेक्शन में। चलिए देखते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो यहाँ पे टू यूज हुआ है, डायरेक्शन बताया जा रहा है, मूवमेंट बताया जा रहा है कि मैं जाऊंगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टू यूज किया है हमने कोई डायरेक्शन बताने के लिए। और जब आपका डायरेक्शन के साथ साथ आपका डेस्टिनेशन भी होता है, मतलब डेस्टिनेशन मतलब कि मार्केट, मैं कहा जा रहा हूँ मार्केट जा रहा हूँ, तो वहां पर हम टू यूज करते हैं। डेस्टिनेशन नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता था टू वर्ड्स। हाँ, टू वर्ड्स भी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया टू, क्योंकि यहाँ पे मेरा डायरेक्शन तो था ही कि मैं जा रहा हूँ, डायरेक्शन है, और मेरा डेस्टिनेशन भी था कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर डायरेक्शन के साथ डेस्टिनेशन भी हो तो वहां पे टू यूज होता है, और अगर डायरेक्शन ही बस होता तो मैं यहाँ पे टू वर्ड्स यूज करता। एक और एग्जांपल है ही पुट द जग ऑन टू द टेबल, कि उन्होंने वह जग को कहाँ रखा, टेबल पे रखा। तो ऑन टू मतलब टेबल पर रखा, तो वहां पे किसी मोमेंट बताया जा रहा है कि जग को लेके आपने कहाँ पे रखा, टेबल पे रखा, तो वहां पे ऑन टू का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है pour the water into the water, pour the water into the water। जो पानी है, पानी को पानी में डालो। पानी को पानी में डालने के लिए ये एक मूवमेंट करा जा रहा है, तो यहाँ पे हमने into यूज किया है, क्योंकि पानी को पानी के अंदर डालना है, तो वहां पे हमने into का यूज किया। तो अभी हम देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन, इनके तीनों प्रीपोजिशन के बारे में समझा। अब देखते हैं हम प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट का सही यूज कहाँ किया जाता है किन प्रीपोजिशंस में। तो जैसे हमने देखा था इन, ऑन और एट का यूज हम प्रीपोजिशन और टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं इन, ऑन और एट का यूज कहाँ होगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इन हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में करेंगे, इन जनरल टाइम के लिए यूज करेंगे, ऑन स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करेंगे, और वेरी स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल के तहत देखते हैं। जैसे कि इन यूज करेंगे हम जनरल टाइम के लिए, तो जनरल टाइम में हमारा आता है मंथ, ईयर, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स। सो हमारे आएंगे वो जनरल टाइम्स में। जैसे कि एग्जांपल है इन जून, तो ये मंथ है, ये जनरल टाइम है। एक और एग्जांपल है इन विंटर, ये भी हमारा एक मंथ है, सीजन है, ये भी हमारा एक जनरल टाइम है। एग्जांपल है इन 2020, तो ये हमारा ईयर है, ये भी हमारा जनरल टाइम है। एक और एग्जांपल इन 18th सेंचुरी, ये सेंचुरीज की बात हो रही है, ये भी जनरल टाइम है, तो हमने यहाँ पे इन यूज किया। एक और एग्जांपल है इन द पास्ट, तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग पीरियड है, तो लॉन्ग पीरियड्स में भी हम इन का यूज करते हैं। अब चलते हैं स्पेसिफिक के लिए ऑन यूज करते हैं। स्पेसिफिक में जैसे कि डे आएंगे, डेट्स आएंगे, फेस्टिवल्स आएंगे। एग्जांपल है ऑन मंडे, ये डेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन यूज किए हैं।
एक और डेट है ऑन 5 मई। तो यहाँ पे 5 मई भी एक डेट है, कोई स्पेसिफिक डेट है, तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया है। ऑन दिवाली, तो दिवाली के लिए हमने ये फेस्टिवल था तो ऑन का यूज किया है क्योंकि एक स्पेसिफिक है। आगे है ऑन बर्थडे, बर्थडे है तो ये भी स्पेसिफिक है, यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया है। चलिए अब बात करते हैं वेरी स्पेसिफिक टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। वेरी स्पेसिफिक टाइम एट का यूज करते हैं जहाँ पे वेरी स्पेसिफिक टाइम होता है, कोई भी दिन का स्पेसिफिक टाइम होता है। तो जैसे एट 6:30, तो यहाँ पे एट 6:30 यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है तो यहाँ पे एट का यूज करेंगे। एट 7 o'clock, यहाँ पे 7 बजे को दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे एट यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है एट नून, नून को दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे एट यूज करेंगे, स्पेसिफिक टाइम, वेरी स्पेसिफिक टाइम है। आगे है एट मॉर्निंग, वेरी स्पेसिफिक टाइम्स हैं पूरे दिन के, तो यहाँ पे हम वेरी स्पेसिफिक टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए इन, ऑन और एट का यूज कैसे करें। तो प्लेस के लिए अगर आप बिग प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन यूज करेंगे, और अगर आप उससे छोटी प्लेस की बात कर रहे हैं तो ऑन यूज करेंगे, और आप स्मॉलर बहुत छोटी प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम एट यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनका यूज करेंगे फॉर बिगर प्लेस, बहुत बिगर प्लेस होगी वहां पर यूज करेंगे हम, और फॉर इनक्लोज स्पेस, इनक्लोज स्पेस क्या होती है, अगर जैसे कि हम एक कमरे में हैं तो कमरे 4 दीवारी से घिरा हुआ है तो वो स्पेस इनक्लोज्ड स्पेस कहलाती है, वहां पर हम इन यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनक्लोज्ड स्पेस पे आता है इन दिल्ली, तो दिल्ली जो है हमारा बिगर प्लेस है तो हमने यहाँ पे यूज किया है। एक और एग्जांपल है इन रूम, तो रूम हमारा एक इनक्लोज्ड स्पेस है तो हमने यूज किया है इन। आगे है इन कार, कार में हमने क्यों किया है क्योंकि कार एक इनक्लोज्ड स्पेस होती है तो यहाँ पे हमने इन कार यूज किया है। अब हम यूज करते हैं इन आगरा, आगरा मतलब कि एक बिगर प्लेस है तो हमने यहाँ पे इन यूज किया है। अब देखते हैं ऑन कहाँ यूज होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में। ऑन का यूज हम सरफेस के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ऑन द रूफ, छत के लिए तो ऑन द रूफ, ऑन द रोड, रोड के लिए, रोड पर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के लिए, और ऑन द बस। यहाँ पे अब देखते हैं हम कि वहां पर हमने कार के लिए इन यूज किया था और बस के लिए ऑन यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए हम ऑन यूज करते हैं, और जो छोटी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए इन यूज करते हैं। तो कंपैरेटिवली बस से छोटी कार थी, कार में हमने इन का यूज किया, और बस जो है एक बड़ी व्हीकल है और बड़ी व्हीकल्स के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। अब एग्जांपल दे सकते हैं एट के लिए, फॉर अ पॉइंट, किसी प्लेस को पॉइंट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। एग्जांपल है एट द बस स्टॉप, यहाँ हम बस के लिए तो ऑन यूज कर रहे थे, बट बस स्टॉप मतलब एक जगह है तो वहां उसको पॉइंट किया जा रहा है हमारे जगह से, सो एट द बस स्टॉप, तो वहां पर हमने एट का यूज किया। एक और एग्जांपल है एट द डोर, डोर के पास के लिए हमने एट का यूज किया। एट द क्रॉस रोड्स, यहाँ पे हमने रोड के लिए फ्रेंड ऑन द रोड यूज किया था, बट एट द क्रॉस रोड्स यहाँ पे एट यूज कर रहे हैं, मतलब चौराहा। तो अगर चौराहा है तो ये एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस, तो वहां पे पॉइंट करने के लिए हम एट यूज कर रहे हैं। आगे है एट होम, होम के लिए हम एट यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा फ्रेंड्स प्रीपोजिशंस के बारे में, बहुत सारी बातें प्रीपोजिशंस के बारे में, प्रीपोजिशन के फॉर्म्स देखे, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन, ऑन और एट को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में देखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा कि वो भी जान सके प्रीपोजिशन के बारे में और अच्छे से समझ सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।